आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। इस वक्त हम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 49 मोहड़ में मौजूद है और जिस जगह हम मौजूद है वो एक कांजी हाउस है जो कि सरकारी कांजी हाउस हुआ करता है। और ये जो कांजी हाउस है लाखों की लागत से बनाया गया है, लेकिन इस कांजी हाउस की स्थिति बहुत ही खराब है। खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं। यहाँ पे गाय रखने के लिए, जानवर रखने की, मवेशी रखने के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है और लाखों रुपए इस पर खर्च किए। एक तरफ सरकार और प्रशासन सड़कों पर घूमते आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर योजनाओं और दावों की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नगर निगम क्षेत्र के मोहड़ वार्ड क्रमांक 49 में लाखों रुपए की लागत से बनाया गया कांजी हाउस आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जिस कांजी हाउस का मकसद था आवारा और लावारिस पशुओं को सुरक्षित रखना, वही आज खंडर में तब्दील होकर प्रशासनिक लापरवाही का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। टूटी दीवारें, उखड़े दरवाजे, चोरी हुई जालियां और चारों तरफ उगी झाड़ियां। सवाल यह है, क्या सरकारी पैसे से बनी ये संरचना सिर्फ कागजों में ही जिंदा है? और अगर ये कांजी हाउस नहीं है जैसे नगर निगम कह रहा है, तो आखिर इसे बनाया ही क्यों गया? ये तस्वीर है राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के मोहड़ वार्ड की। यहाँ बना कांजी हाउस जो कभी आवारा मवेशियों के लिए उम्मीद माना जा रहा था, आज पूरी तरह से जर्जर हालत में पहुंच चुका है। लाखों रुपए की लागत से बने इस कांजी हाउस का लंबे समय से कोई उपयोग नहीं हो पा रहा। ना तो यहाँ कोई पशु रखा गया, ना ही चारा पानी या देख रेख की कोई व्यवस्था की गई। परिणाम ये हुआ कि भवन की दीवारें टूटने लगी, परिसर में झाड़ियां उग आई और असामाजिक तत्वों ने यहाँ लगे दरवाजे, खिड़कियों और बाउंड्री वॉल की जालियां तक उखाड़ दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जर्जर भवन से कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बच्चों और राहगीरों के लिए ये जगह खतरे का सबब बन चुकी है। कुछ नहीं मिल रहा है सर, जब से बना है तब से पड़ा है ऐसी बंजर टाइप का। उसमें कांदी वांदी गैया वैया का कोई अभी कोई नहीं करे है। अंदर जो कांदी हाउस जैसे भी पड़ा है वैसी है, कोई उपयोग नहीं है उसका। टूटा पड़ा है, कोई चोरी हारी करके ले गया हो गए ऐसे दिख रहा है। शासन से अनुमति है यहाँ कांदी हाउस में प्रयोग करे, उसका नियम जैसे भी बना है उसका सुरक्षित करे और एक आध आदमी बैठा के वहाँ कांदी हाउस खोले जाए। स्थानीय नागरिकों का दावा है कि ये भवन बाकायदा कांजी हाउस के रूप में ही बनाया गया था ताकि सड़कों पर घूमने वाले आवारा और लावारिस मवेशियों को यहाँ रखा जा सके। चलिए हम जानते हैं कि इसके जिम्मेदारों से कि कांजी हाउस की ऐसी स्थिति क्यों है। साथ ही गांव वालों से भी जानेंगे कि इस कांजी हाउस को खोले कितना वक्त हुआ है और यहाँ पे जो आवारा मवेशी घूमते हैं उनको रखने की क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नगर निगम अब इसे कांजी हाउस मानने से ही इनकार कर रहा है। नगर निगम आयुक्त का कहना है कि ये कांजी हाउस नहीं बल्कि केवल एक संरचना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कांजी हाउस नहीं था तो फिर इसका उद्देश्य क्या था, और अगर ये कांजी हाउस ही था तो वर्षों से इसे चालू क्यों नहीं किया गया। नगर निगम द्वारा 2 कांजी हाउस संचालित है, एक रेवाडी में है और एक कन्हारपुरी में है। और अभी गोधाम योजना के अंतर्गत मोहड़ का जो पुराना कांजी हाउस था जो वर्तमान में संचालित नहीं है, उसको गोधाम योजना के अंतर्गत अपग्रेड करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। आने पे उसको गोधाम योजना अंतर्गत गौशाला या गौपालन के लिए उसको उपयोग में लाया जाए। नहीं, वर्तमान में इसका प्रस्ताव भेजा गया है गोधाम योजना के अंतर्गत। जैसे प्रस्ताव आएगा उस अनुसार उस पर काम होगा। नगर निगम की सफाई अपनी जगह, लेकिन मोहड़ वार्ड के रहवासी इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब कांजी हाउस का ढांचा खड़ा किया गया तो उन्हें यही बताया गया था कि यहाँ आवारा पशुओं को रखा जाएगा। ग्रामीणों ने खुद प्रयास किए कि लावारिस पशुओं को यहाँ रखा जाए, लेकिन ना तो प्रशासन ने सहयोग किया और ना ही कोई व्यवस्था बनाई गई। नतीजा ये हुआ कि आवारा मवेशी आज भी सड़कों और खेतों में
घूम रहे हैं, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हादसों का कारण बन रहे हैं। कांदी हाउस जब से बना है तब से ऐसी पड़ा है बंजर। वहाँ सब चीज की व्यवस्था करने का बजाय अभी एक दिन गांव वाले लड़के लोग बोले थे ऐसी कि हम लोग वहाँ कांदी हाउस खोलेंगे, खुला जानवर है उसको लवारिस जानवर को रखेंगे करके। उन लोग भी ध्यान नहीं दिया और शासन प्रशासन बना दिया है और ऐसे छोड़ दिया है। और हम लोग चाहते हैं कि जितना भी लवारिस गरवा है जानवर है उसको वहाँ रखा जाए और चारा पानी का व्यवस्था किया जाए ताकि लवारिस जानवर इधर उधर किसानों का नुकसान कर रहा है वो नुकसान ना करे। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि लाखों रुपए की लागत से बना ये कांजी हाउस आज गांव के किसी काम नहीं आ रहा। चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है, बाउंड्री वॉल की जालियां चोरी हो चुकी है, अंदर बने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां तक उखाड़ ली गई। ग्रामीणों का कहना है कि ये सब प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। अगर समय रहते देखरेख होती तो सरकारी संपत्ति को इस तरह बर्बाद होने से बचाया जा सकता था। ग्रामीणों की मांग साफ है, जिस तरह अन्य वार्डों और क्षेत्रों में कांजी हाउस का संचालन किया जा रहा है उसी तरह मोहड़ वार्ड में भी इसे तुरंत चालू किया जाए। आवारा और लावारिस पशुओं को यहाँ रखा जाए, उनके लिए चारा पानी और देखरेख की व्यवस्था हो ताकि सड़कों पर हादसे न हो और किसानों की फसलें सुरक्षित रह सके। लोगों का कहना है कि अगर प्रस्ताव भेजा गया है तो उसे जल्दी मंजूरी दी जाए और वर्षों से बंद पड़े इस कांजी हाउस को गोदाम या गौशाला के रूप में उपयोग में लाया जाए। राजनांदगांव के मोहड़ वार्ड का ये कांजी हाउस आज सिर्फ एक जर्जर इमारत नहीं बल्कि सिस्टम की सुस्ती और लापरवाही की तस्वीर बन चुका है। सवाल साफ है, क्या सरकारी पैसे से बनी संपत्ति की जवाबदेही तय होगी? क्या आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा? और क्या मोहड़ वार्ड के लोग सिर्फ वादों के भरोसे ही बैठे रहेंगे? अब देखना ये होगा कि नगर निगम कब तक प्रस्ताव की फाइलों में उलझा रहता है और कब जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई होती है। तो देखा आपने, लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए इस कांजी हाउस की आज स्थिति क्या है। जब हमने इसके जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना यह है कि इस कांजी हाउस को अब गौधान में तब्दील किया जाएगा, लेकिन वहीं ये कहा जाता है कि गौधान सिर्फ ग्रामीण इलाकों के लिए ही होता है, ना कि शहरी इलाकों के लिए। और जबकि ये कांजी हाउस है और अब ये कहा जा रहा है कि इसे गौधान में तब्दील किया जाएगा, तो देखना होगा कि आगे इसकी क्या स्थिति बनती है। वहीं जब हमने गांव वालों से भी बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि लाखों की लागत से बना ये कांजी हाउस लगातार जर्जर होता जा रहा है, लेकिन लाख बोलने के बाद भी सरकार का, प्रशासन का इस ओर किसी भी तरह का ध्यान नहीं है। कैमरामैन अवधेश यादव के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।